मैं जितना पकड़ पाया इतना बता रहा ये हूँ पहले कि लक्ष्य तो पाले में बड़ी समस्या है ना, हाँ क्योंकि फिर वही पहला वाला लक्ष्य लक्ष्य बन जाएगा इस लाइन में, है ना। हाँ, वो भी वो है, एंड वाला ध्यान में रखना जरूरी है ना, वही तो बात जरूरी हो है, रही है सारी। सही बात है, हम्म। सभी जीवन के लिए ही है। नहीं ठीक। नहीं, सभी जीवन नहीं, उसी एक जीवन के लिए ही पहले पालें, ये नहीं है। अच्छा। उसको पाना है और निरंतर प्रमाणित करना हम्म। है ना, तो एंड तक बात रहेगी ना। ठीक। ठीक है, अब बोलिए। तो उस पर्सपेक्टिव में जीवन मूल्य मेन है, और मानव मूल्य है वो इसकी प्रक्रिया के रूप में, साधन के रूप में, ऐसा मैं पकड़ हाँ, पाया। ठीक। और जीने के अर्थ में या जो व्यवस्था बनाने के अर्थ में अगर बोलते हैं तो मानव लक्ष्य है, और इसके अनुरूप जीवन जो का आना जाना है वो प्रक्रिया दिखता है हमको, जब ऐसा अपन मैं। मानव मानव व्यवस्था के फ्रेम में आ गए, अब मानव हम्म। व्यवस्था के फ्रेम में हम है ना, हम्म। उसमें मानव व्यवस्था स्थिर है। हम्म। अब उसमें बहुत सारे जीवन आ रहे हैं, जा जी रहे हैं। जी हाँ। ठीक है ना, तो इसके लिए तो प्रक्रिया हो गई ना। हाँ। वो जीवन आ रहे हैं, समझ ले रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, जा फिर रहे। आ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये ठीक। प्रक्रिया हो गया, इसमें मानव लक्ष्य स्थिर हो गया। स्थिर हो गया। ठीक है ना। हम्म। तो तो उधर उधर जीवन और अस्तित्व के फ्रेम से देखेंगे तो फिर वो मानव व्यवस्था में आ रहा है, अभी ये प्रक्रिया हो गया। उधर एक जीवन के लिए देखेंगे हम्म, तो उस एक जीवन के लिए देखेंगे तो ये व्यवस्था एक मानव प्रक्रिया हो गया। व्यवस्था प्रक्रिया हो गया। हाँ। इस अस्तित्व इसमें और इसमें देखा ये मानवीय व्यवस्था, तो इसमें सारे जीवन है, हम्म। तो सारे जीवन का पर्सपेक्टिव है ये। और इसमें वो सारे जीवन फिर लक्ष्य नहीं है, वो तो प्रक्रिया हो गया इस व्यवस्था के लिए। हम्म। तो जब सारे जीवन का पर्सपेक्टिव, तो मेरा जीवन है क्या वो? मेरा जीवन नहीं है ना वो। हम्म। तो सारे जीवन की बात हो रही है। तो जीवन ज्ञान वाला पर्सपेक्टिव नहीं है ये, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान वाला पर्सपेक्टिव है। मतलब दूसरी दूसरी तरह से बोले तो न्याय का पर्सपेक्टिव है ना। इसमें धर्म और सत्य नहीं है। धर्म मतलब जो जीवन का जो सिस्टम है, 10 क्रियाओं को एक सूत्र होना, ये धर्म। मतलब कि दो डिफरेंस पकड़ पा रहे हैं कि हाँ एक अस्तित्व की व्यवस्था और एक जीवन की व्यवस्था। हाँ तो उनके लिए मानव जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है, तो उसमें वो क्रिया है जीवन की, और ये प्रक्रिया है मानव व्यवस्था। हाँ। अगर मानव व्यवस्था को केंद्र में रखते हैं तो फिर वो जीवन का आना जाना है वो प्रक्रिया दिखेगा, हाँ, और ठीक है वो ना। मानव पूरा आचरण पूरा करने के लिए वो व्यवस्था में है, हाँ और उसमें सारे जीवन की व्यवस्था हो रही है मानव व्यवस्था में, इसलिए अपना जो जीवन नहीं आ रहा है तो उसमें जीवन ज्ञान की बात नहीं हो रही है, ऐसा हाँ, मोटा रूप में पकड़, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान की आचरण बात हो रही है उसमें ना। हो रही तो ये वाला पर्सपेक्टिव किसके काम का है कि एक मानवीय व्यवस्था होगी, उसमें है। सारे जीवन आएंगे, ज्ञान लेंगे, जाएंगे, फिर वापस आएंगे, ये वो संविधान के लिए होगी। हाँ, जो आदमी संविधान को बना रहा है उसका पर्सपेक्टिव है ये। कुछ हुआ, ठीक है ना। पहुंचा पाया। ठीक है। तो जो आदमी, तो वो जो आदमी कौन, वो फिर मैं हो गया है ना। तो मैं जो इस संविधान में एंट्री किया और इसको समझ के जीवन लक्ष्य को प्राप्त किया, उसके लिए ये प्रक्रिया है संविधान। ठीक है, उसके लिए मेरे लिए तो जागृति लक्ष्य है। जागृति के लक्ष्य के अर्थ में ये मानवीय व्यवस्था है। तो इतना छोटा सा चीज है जो अपन हर छोटी सी घटना में देख रहे हैं कि घर बनाने गए तो घर ही लक्ष्य रह गया, बस लेने गए तो बस ही लक्ष्य रह गया, वो फिर इस तरह से अस्तित्व के फ्रेम में प्लेस होता है ना। जैसे भैया एक क्वेश्चन है ना, ये विनिमय से रिलेटेड है। तो जैसे रुको रुको, अब अभी इसको करते हैं ना, ये तो अलग ही थ्रेड निकल जाएगा है ना। अभी ये समझ में है। तो ये क्या निकल रहा है कि मानवीय व्यवस्था को जब अपन देख रहे हैं तो बिना जीवन के वो नहीं हो रहा है, उसमें शरीर चलाना और ये सब टेम्पररी काम है। ठीक है। सिर्फ मानवीय व्यवस्था के फ्रेम में बायसनेस नहीं जा रही है, क्योंकि उसमें जीवन नहीं आ रहा, जीवन का अंदर का मैकेनिज्म नहीं आ रहा है, उसमें जीवन एक इकाई की तरह है, उस इकाई के अंदर क्या है वो नहीं आ रहा है ना। तो इसमें क्या है, बायसनेस नहीं जा रही है। जीवन ज्ञान के थ्रू जीवन अपने आप को अस्तित्व में देख रहा है, उसी में ही निरपेक्ष हो रहा है वो। तभी तो मानवीय व्यवस्था निरपेक्ष होगा ना। ठीक है ना। तो जागृति वाला फ्रेम, यानी कि जागृति के अर्थ में जब मानव लक्ष्य को देख रहे हैं, उस फ्रेम में जब मानव लक्ष्य को देख रहे हैं तब वो निरपेक्ष मानव लक्ष्य है। नहीं तो हमारा सुविधा संग्रह जो है वो समृद्धि की भाषा ले लेता है। ठीक है। इसलिए वो जरूरी है, सत्य और धर्म वाला पर्सपेक्टिव रखना जरूरी है ना। वो सत्य वाला धर्म वाला पर्सपेक्टिव ही न्याय को सस्टेन कर रहा है, नहीं तो न्याय कैसे टिकेगा। इसलिए वो वाला जो है वरीय है, जीवन लक्ष्य के अर्थ में मानव लक्ष्य, ये चीज वरीय है।
दूसरा भी है पर वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है, संविधान बनाने के कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई संविधान बनाने वाला निरपेक्ष है कि नहीं है, सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो। मानव लक्ष्य के अर्थ में जीवन लक्ष्य मतलब संविधान बनाने के अर्थ में निरपेक्षता से संविधान बनाए कि नहीं बनाए। उसमें संविधान तो बनाना है नहीं, बस जिसने बनाया है उसका पर्सपेक्टिव को समझना है, उसके लिए वो, एक्चुअल में जीने के लिए नहीं है वो। जनक भैया बहुत गहराई से सोच रहे हैं, बताइए भैया क्या सोच रहे हैं। हाँ, क्या 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 इतना समझ में आया कि ये 2-3 बार क्लैरिटी से सुनना पड़ेगा, मतलब रिपीट करना पड़ेगा रिवीजन करके। है तो मतलब बहुत अच्छे से उसका वो फ्रेम मैप बन गया, अभी कलरिंग बाकी है उसमें। सुख शांति संतोष आनंद जब देखते हैं तो उसके लिए अध्ययन करना एक लक्ष्य बनता है ना। तो समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व को लक्ष्य बनाते हैं तो आदमी सोचता है कि थोड़ा सा गौशाला खोल लेता हूँ, है ना, खेती खोल लेता हूँ, ठीक है ना, उसमें जो एक संस्थान भी बना लेता हूँ। ऐसे लक्ष्य बन जाते हैं आदमी, कैसे बनते कि नहीं बनते कहीं ना कहीं लक्ष्य। तो एक एक ऐसा फैल जाता है मन, जो वो है बात कि भाई जीवनदया करना मतलब खेती करना है, जीवनदया मतलब गौशाला चलाना है ना। तो जीवनदया और गौशाला का कनेक्शन कहाँ से बन गया। गौशालाएं तो पहले भी चल रही थी, है ना, वो पथमेड़ा की गौशाला तो चल ही रही है ना, ऐसे बहुत सारी गौशालाएं चल रही है, बढ़िया ही चल रही होंगी। तो जीवनदया और गौशाला का कनेक्शन कहाँ से बन गया, और खेती का कनेक्शन कहाँ से बन गया। वो यहीं से ही बनता है कि जीवन लक्ष्य तो पता नहीं है। आदमी जो है मानव लक्ष्य के अर्थ में जीवन लक्ष्य सोचता है, इसलिए ऐसा बन जाता है। तो वो सोचता है कि समाधान समृद्धि नहीं होगा तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा, ऐसे सोचता है ना। तो पहले तो गौशाला खुलेगी और जो है ना उसमें दूध दूध निकलेगा और फिर उसको कहीं बेचने जाएंगे, है ना, ये सब कार्यक्रम होगा तब जाके मेरे को कुछ समझ में आएगा। हाँ, वो श्रम वहाँ करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ जीवन में श्रम की बात हो रही है, गौशाला में श्रम लक्ष्य बन जाता है ना। तो इस सारे कार्यक्रम में क्या होगा कि आदमी 5 साल लगा देता है, भाई गौशाला खोलना मतलब 5 साल लगाएगा वो। अच्छा, पहले तो 5 साल तो कुछ पहले से कर रखा हुआ उसको बंद करने में लगाएगा, उसके बाद अगले 5 साल गौशाला सेटअप करने में लगाएगा, उसके बाद 5 साल उसमें खप जाएगा, और फिर देखेगा अरे मैं तो पहले जो कर रहा था वही कर रहा हूँ, जो 15 साल पहले कर रहा था वही करने लग गया मैं तो, है ना। तो कुल मिला के ऐसा समस्या रहता है उसमें। ठीक है, तो समाधान समृद्धि अभय सहस्त्र तो लक्ष्य बनता है, तो आदमी ये किताब को पढ़ना है समझना है ये तो गया, है ना। पहले आदमी सोचता है कि नौकरी छोड़ देता हूँ, है ना, शायद नौकरी करते हुए तो अध्ययन नहीं होगा, है ना जी, है? जैसे मैं पैसे से शिक्षा कर रहा हूँ तो फिर कैसे अध्ययन होगा, है ना। ऐसे आप क्वेश्चन पूछते थे ना बहुत सारे कि भाई हम पैसे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम तो ज्ञान व्यापार कर रहे हैं, है ना। तो ये सारा यही है कि हम किताब विताब पढ़ नहीं रहे हैं। पहले पहले हम इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, भाई हम पैसे ले रहे हैं शिक्षा पढ़ाने के तो कैसे हमको समझ में आएगा। ये सब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम मानव लक्ष्य के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, जीवन लक्ष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा, पूरा ट्रैक ही बदल गया ना आदमी का। तो गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ ट्रैक बदल गया, पहले उस ट्रैक पे जा रहे थे अभी इस ट्रैक पे जा रहे हैं, जाओ उसी दिशा में रहे। ठीक है ना। तो हमको अपने जीवन का विकास करना है, जीवन को ठीक करना है, उसके लिए अध्ययन करना है, उसके लिए हम सोचने लगते हैं हम गांव बनाएंगे, गौशाला बनाएंगे। तो एक समस्या है, आदमी सोचता है मैं गांव बनाऊंगा, यहाँ पे भी सोचता है आदमी, सोचता है नहीं सोचता है ना, मैं 100 लोग इकट्ठा करूंगा, 100 परिवार इकट्ठा करूंगा तब जाके मेरा अध्ययन होगा। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते। ऐसे 100 लोग इकट्ठे हो गए, 100 परिवार इकट्ठे हो गए, है ना। ये सारे लोग इसी आधार पे इकट्ठे हुए हैं कि पहले हम इकट्ठे होंगे और फिर हम अध्ययन करेंगे, है ना। और हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमारा अध्ययन होगा नहीं, इसलिए इकट्ठे होंगे ना ये 100 लोग। अभी ये 100 लोग मिलकर लड़ाई झगड़ा करेंगे, वो पहले जो है 4-5 लोग थे वो तो संभल नहीं रहे थे, यहाँ पे 100 लोग आ गए। अब लड़ाई झगड़ा पहले से बहुत ज्यादा हो रहा होगा कि कम हो रहा होगा।
हाँ, बढ़ जाएगा ना। तो फिर अब इस सारे कार्यक्रम में मान लो किसी ने लगा दिए 15-20 साल ये 100 लोगों को इकट्ठा करने में, है ना, 15-20 साल बाद वो फिर वहीं बैठा होगा। तो इसका मतलब ये तो अध्ययन का प्रक्रिया नहीं हुआ ऐसा, ये तो इम्पॉसिबल टाइप का काम हो गया, है ना। अस्तित्व में ऐसा व्यवस्था तो नहीं होगा ना। कुल मिला के एक ही कंफ्यूजन है कि मानव लक्ष्य के अर्थ में जीवन लक्ष्य को देखना। इसी को दूसरी भाषा में बोलेंगे तो और समझ में आएगा, ये सब ऊर्जा का बहिर्गमन हो गया, ये अंतर्नियोजन का भाषा ही नहीं है। ठीक है ना, जो कि बाबा जी किसी न किसी रूप में बोलते रहते हैं, फिर भी हम उसको जो है दूसरी तरह से गली निकाल लेते हैं। दर्शन किए दूसरे सेंटेंस को उठा के और एक सेंटेंस से हमने गली निकाल लिया, है ना, फिर से बहिर्गमन कर दिया ऊर्जा का। दर्शन में तो ऐसे लिखा हुआ है, कहीं लिखा भी है मानव लक्ष्य के अर्थ में जीवन लक्ष्य लिखा भी है, ऐसा नहीं नहीं लिखा है, दोनों लाइन लिखे हुए हैं। पर वो जो लाइन लिखा है किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है और उसमें आगे बढ़ने के बाद आदमी का क्या गति होगा, वो दोनों में अंतर है। ठीक है ना। तो बिना समझदार हुए वो खेती की जमीन ले लो, गौशाला ले लो और ये सब कर लो, है ना, ये सब खड़ा कर लो, वो फिर 5-10 साल बाद आदमी किसी एक स्थिति में पहुंचता है। ठीक है, वो किस स्थिति में पहुंचता है, वापस पहली वाली स्थिति होती है। तो स्थिति के आधार पे गति होगा कि गति के आधार पे स्थिति होगा। ठीक है, ये जो हम सोच रहे हैं कि बाहर एक वातावरण बनाएंगे और फिर हमारा अध्ययन होगा, तो ये क्या हो गया, गति के आधार पे स्थिति, जो कि 3 अवस्था पहले से ही कर रहा है। जो कुल मिला के पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था गति के आधार पे स्थिति कर रहा है, और मानव को उल्टा काम करना है, उसको स्थिति को प्रकट करना है, जो कि 3 अवस्था में प्रकट नहीं हुआ है। हम्म, ठीक है। हाँ वही, ये सब वही वही चीजें हैं ये सब, पर बहुत बारीक